Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं एंड हैप्पी क्रिसमस उन सब लोगों को जो कि आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपकी खुशियों में हम सब बराबर के शरीक हैं। हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और उनका जो हमारा और क्रिश्चियंस का नज़रिया एक ही जैसा है। वो सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया और उनको कोई इस तरह की तकलीफ़ नहीं हुई जो सूली का। और क्रिश्चियंस हैं उसमें थोड़ा सा डिफ़र करते हैं, वो कहते हैं कि तीसरे दिन उनको आसमानों पे उठा लिया गया। लेकिन इसके बावजूद आसमानी किताबों का मानना और अल्लाह के जो नबी हैं इनके ऊपर ईमान हमारा भी उतना ही है और हम उतना ही उनको चैरिश और वैल्यू करते हैं जितने कि क्रिश्चियन कम्युनिटी करती है। सो इसीलिए हमारा आपस का जो एक रिश्ता है वो भी बहुत नज़दीकी है, क्योंकि हम सब उन्हीं दीन इब्राहिमी के पैरोकार हैं जिसका एक तवातर के साथ अम्बिया कराम आए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो भी उन्हीं अम्बिया की लड़ी में से हैं जिसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ऐलान भी किया। उनका जो एक अनाउंसमेंट है या उनके बारे में जो बातचीत है वो उनके ज़रिए से भी हमें बहुत सारी मिलती है। और पैगामात वही हैं अल्लाह ताला के जो कि दीन इब्राहिमी में तवातर के साथ चले आ रहे हैं और हम सब उसी पैगामात का और उसी किताबों के और उसी खुदाए वाहिद के मानने वाले हैं। जनाब, चूँकि बात मैं कर रही हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसने हमेशा पाकिस्तान में बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। पाकिस्तान की जितने जगह हैं, ख़ास तौर पे छोटी जो सर्विसेज है ना उनको हम एक्नॉलेज कम करते हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, जितने नर्सिंग स्टाफ है वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और वो कितनी केयरिंग एंड डिवोटेडली अपना काम जो है वो कर रहे होते हैं। बढ़ते चले आएँ तो मुल्क के हर अहम इदारे में हर जगह पे इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के रोल और किरदार किया। अगर मैंने जब भी प्रोग्राम्स किए हैं तो मैंने आपका तारुफ उन लोगों से करवाया। आज भी मैं चंद ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊंगी जिनका ताल्लुक हमारी इस क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, बट दे आर वेरी प्राउड मेंबर्स, पाकिस्तानी नेशनल हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्री में। ख़ास तौर पे जब हम अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो शायद आप लोगों के इल्म में हो कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जितने हमारे म्यूजिशियंस हैं मेजॉरिटी ऑफ देम जो है उनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो म्यूज़िक कंपोजर्स एंड डायरेक्टर्स हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से रहे। सिंगर्स हमारे ए नैयर साहब, बेंजामिन सिस्टर्स, बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जो कि जिनका ताल्लुक इस कम्युनिटी से है। सो आज भी हम आपकी मुलाकात जिन मेहमानों से करा रहे हैं उनमें दोनों का ताल्लुक इनफैक्ट एंटरटेनमेंट एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री से। मेरे जो पहले मेहमान हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर हैं, इन्होंने मौसीकी एंड गुलकारी की बाकायदा एजुकेशन हासिल की पंजाब यूनिवर्सिटी से 74 में और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। और फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के पहले म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। बहुत सारे इन्होंने गाने कंपोज भी किए हैं, गाते भी रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि म्यूज़िक थेरेपिस्ट भी हैं। सो आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि ये थेरेपी कैसे होती है और कैसे की जा सकती है। सो मेरे साथ हैं निसार डैनियल। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू मैम। निसार दानियाल, नॉट डैनियल। दानियल, दानियाल, दानियाल, दानियाल। अच्छा, लेकिन डैनियल एंड दानियाल एक ही चीज़ नहीं है? नहीं, चीज़ तो एक ही है। जैसे यूसुफ है, जोसेफ है, हाँ। मैरी है, मरियम है। ठीक है, चलें आ जाए। मेरे साथ हैं निसार दानियाल। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और इसी तरह से हमारी दूसरी जो मेहमान है उनका ताल्लुक भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये सर्व करती है। मैं आपको कह रही थी कि आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो हमारी ये जो नर्सिंग स्टाफ एंड पैरामेडिक्स हैं इसमें एक मेजॉरिटी में क्रिश्चियन कम्युनिटी नज़र आती है। शी इज़ ऑल्सो एन ECG टेक्नीशियन। और बाकी जो काम है उसका भी दिल के साथ ही ताल्लुक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बड़ी अच्छी करती हैं एंड सिंगिंग के ज़रिए से भी हमारे दिल की थेरेपी जो है बड़ी कमाल करती हैं। सो हैज़ल खान, कैसी है हैज़ल? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। थैंक यू। मैं स्टार्ट करूंगी आपके साथ। ये जो ताल्लुक आपका दोनों फील्ड्स बड़ी फ़र्क हैं। एक तरफ मेडिसिन पैरामेडिक्स है ना, पैरामेडिकल उसमें exactly. और फिर ये फिर सिंगिंग ऐसे ही है। बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वी आर 8 सिबलिंग्स ना, तो बाकी सिस्टर्स हैं वो सभी इसी से बिलोंग करती हैं। लाइक जितने भी लाइक हॉस्पिटल्स हैं, मतलब फैमिली होता है ना, फैमिली जीन्स टू जीन्स होता है, तो बाकी सभी मेंबर्स इसी तरह नर्सिंग में है, एक कार्डियोलॉजी में है जी, वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक इधर हॉली फैमिली में है। इस तरह सभी को ये था कि हमारी, मैं लिटल वन हूँ अपनी फैमिली में से, आई एम द यंगेस्ट, तो उनको ये था कि हमारी छोटी बहन है तो ये भी इस तरह से डॉक्टर बने या हेड नर्स बने।
तो मेरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट था कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है लाइक सबको ही गॉड गिफ्टेड दिया हुआ है सिंगिंग एज अ सिंगर ना, तो लेकिन मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ अपने लिए कि नहीं मैंने एज अ सिंगर अपने आप को डिवोट करना है कि नहीं मैं बनना चाहती हूँ। तो फिर अब आप हॉस्पिटल में भी होती हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी करती हैं जी जी। एंड देन उसके साथ साथ ये ईसीजी टेक्नीशियन एक ही बात इस्लामाबाद होगी। में हाँ, एक इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट में यहाँ पे सिंगिंग भी कर रही हूँ मैं। रेस्टोरेंट में साथ सिंगिंग भी करती जी। हैं, तो ये तो फिर बड़ा कभी इधर भागती होंगी कभी उधर भागती होंगी। हाँ नहीं यार मैनेज कर Yeah. लेती हैं। अच्छा निसार साहब आपके बारे में जानना चाहूँगी कि ये जो 74 में आपने बाकायदा मौसीकी की तरबियत या एजुकेशन उसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है चूँकि मेरा जहाँ घर होता था उसके बिल्कुल पास एक बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी आबाद थी, चर्च थे, तो ये जब क्रिसमस का मौका होता था तो क्वायर्स शुरू हो जाया करते थे काफ़ी दिन पहले से, नवंबर से ही इनफैक्ट आप लोगों की क्वायर्स और ये सब चीज़ें शुरू हो गई होती थी। तो सारी कम्युनिटी में जो एक इबादत का तस्वुर है वो गाने के साथ जुड़ा हुआ है ना, क्वायर्स के ज़रिए से इबादत होती है, वर्शिप होती है, तो ये तो सारी इस कम्युनिटी के अंदर है, तो फिर बाकायदा तरबियत की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरा नज़रिया जो है वो ये है कि इंसान को जो भी चीज़ करनी है उसने उसकी प्रॉपर एजुकेशन ले, प्रॉपर डिग्री ले, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन के बाद प्रॉपर डिग्री ले। तो जब मैंने ये शुरू किया डिग्री के लिए तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी इसका ऐसे फजूल आप ले रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसका तो कोई यूज़ नहीं है पाकिस्तान में। मैंने कहा यार मेरा शौक़ है कि मैं प्रॉपरली म्यूज़िक ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बाकायदा मैंने की और मैं यूनिवर्सिटी में मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली, ठीक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि उससे क्या फ़र्क पड़ा जो आपने मौसीकी की बाकायदा तालीम ली, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा फिर? उससे बहुत फ़र्क पड़ा मुझे। मैं जिस अदारे में भी जाता था मुझे बहुत इज़्ज़त मिलती थी। ठीक है। मसलन PTV है, दूसरे जितने भी इदारे हैं, तो उसमें मुझे वो इज़्ज़त की निगाह से देखते थे कि ये पढ़ा लिखा बंदा है। ठीक है। फिर इसी तरह ये 10, 12, 15 साल तो इसका कोई काम नहीं आया, लेकिन उसके बाद बाकायदा फिर मुझे इसका फ़ायदा हुआ। मैंने फिर टीचिंग शुरू कर दी, क्योंकि कोई टीचर प्रॉपर नहीं है पिंडी इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में भी प्रॉपर टीचर नहीं है। इसमें क्या कॉन्टेशंस वगैरह पढ़ाते हैं जब म्यूज़िक की एजुकेशन होती है, तो आप वो सब चीज़ें सीखते हैं? मैं जो देखें जी इसमें जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना मेरे पास बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जी। पूरी दुनिया में मेरे, जिनको मैं इंटरनेट पढ़ाते पर हैं, ऑनलाइन अच्छा। सिखाता हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या कॉनोटेशंस पढ़ाते हैं, क्या आप सिखाते हैं? उनमें मैं सिंगिंग सिखाता हूँ उनको, ठीक है। प्लस हारमोनियम। ठीक है, नॉट म्यूजिक, सिंगिंग एंड हारमोनियम। ठीक है। सिंगिंग इज आल्सो म्यूजिक, यू नो। हाँ सिंगिंग तो मौसीकी है। हाँ है जी। तो मौसीकी में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जी। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट मेरे पास आते थे वो ये आते थे कि वो चाहते थे 2-4 महीने 6 महीने सीखें और फिर फ़ौरन हम शॉर्टकट में। हाँ। तो मैंने कहा यार इसमें शॉर्टकट तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन चलो थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। तो फिर मैं उनको इस तरह से सिखा देता था। बिल्कुल सही। हम चूँकि आज क्रिसमस का दिन है, हमारे अजीम कायद की विलादत का दिन है, हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन चूँकि मेरे साथ मौजूद हैं हमारी बड़ी ज़बरदस्ती हेज़ल ख़ान, तो मैं चाहूँगी कि अच्छा खान नाम के साथ क्यों लगाया, कैसे लगा, और ये हेज़ल जो नाम है ये असल नाम है अपना या ये इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्री के लिए है, बेसिकली इंग्लिश नेम है। तो इसको मोस्टली ये होता था कि जब भी कहीं पे भी बोला जाता था हेज़ल तो इट्स सो फनी, सब कहते थे हेज़ा, कुछ किसी को प्रोनाउंस करना ही नहीं आता था। नहीं, अब तो हेज़लनट इतना खाते हैं हम लोग, तो हेज़लनट खाते हैं, बट मोस्टली स्कूल्स में मेरे साथ यही इश्यू रहता था। मेरे खुद के साइंस टीचर हैं, वो मुझे हैज़ा बुलाते थे, हैज़ा। तो इस तरह से मेरी फैमिली ने सोचा और टीचर्स ने बोला इसका नेम जो है चेंज होना चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से रिफत पे रखा और फिर ये कि हेज़ल खान जो है मैंने अपने लिए यूज़ किया। लेकिन खान कहाँ से लगाया? खान जरा ट्रेंडी है। ये खान है एज अ सिंगर, वो दूसरा खान नहीं है जो पश्तून होते हैं। हाँ। पश्तून सॉरी। हाँ। तो ये खान इसलिए है बेसिक। ठीक है, एज अ सिंगर। हाँ। ठीक है हेज़ल, चूँकि आपने एक बड़ा खूबसूरत मिली नगमा भी गाया हुआ है और आज हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारा एक नेशनल डे, हमारे एक अजीम कायद की विलादत का दिन है, तो हम आपसे मिली नगमे की फरमाइश करेंगे पहले कि वो अगर आप हमें सुना सकें। जी जी श्योर। जी प्लीज़ आइए।
चांद से है ये जैसे आया हुआ, ये वतन खून से है कमाया हुआ। चांद से है ये जैसे आया हुआ, ये वतन खून से है कमाया हुआ। मेरी पहचान है, ये मेरी शान है, ये है मेरी ज़मीं, ये है मेरा वतन। ये वतन, ये वतन, ये वतन, ये वतन, ये वतन, ये वतन। सवेरों की उजली ये सरजमी है, सुनहरे मुकद्दर की रोशन जबी है। सवेरों की उजली ये सरजमी है, सुनहरे मुकद्दर की रोशन जबी है। इसकी हंसी वादियाँ ऊंचे पर्वत, सोने के सहरा है सबसे के मैदान। सोचो सा गहरा समंदर है इसका, ये है मेरी ज़मीं, ये है मेरा वतन। ये वतन, 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 ये वतन। वाह जी वाह, खूबसूरत। Thank you. Thank सो you so हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।